नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आपके घर में आने वाला पैकेट बंद खाना देखने में कितना अच्छा आकर्षित लगता है या दिखता होगा, लेकिन सवाल यह है उस पैकेट के सामने आपको साफ साफ क्यों नहीं बताया जाता है कि इसमें चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट कितनी मात्रा। इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और FSSAI को कड़ी फटकार लगाई। 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर सरकार और खाद्य नियंत्रण खुद फैसला नहीं लेते हैं तो अदालत को खुद निर्देश जारी करने पड़ सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र को अंतिम फैसला रिकॉर्ड पर रखने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। दोस्तों, चिप्स, नमकीन, बिस्कुट, नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक और बच्चों के पेट फूड के जो सामान आते हैं उसमें कोई भी वार्निंग नहीं लिखी जाती। वार्निंग लेवल क्यों जरूरी है यह भी हम आपको बताते हैं। पैक वार्निंग लेवल यानी पैकेट के सामने ऐसी स्पष्ट चेतावनी जिसे ग्राहक खरीदने से पहले आसानी से देख सके। खास तौर पर ऐसे उत्पाद जिसमें चीनी, नमक, सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा हो। सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि उपभोक्ता को यह जानकारी आसानी से मिलना चाहिए कि वह आखिरकार खा क्या रहा है। खासकर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर अदालत ने चिंता की। आपने देखा होगा कि कई चिप्स के पैकेट साधारण पॉलीथीन में पैक कर दिए जाते हैं जिस पर किसी तरह का कोई लेबल नहीं लगा। लेकिन इसमें अड़चन कहां है यह भी हम आपको बताना चाहेंगे। FSSAI की तरफ से वार्निंग लेवल की बजाय रिकमेंडेड डेली इंटेक वाली नेशनल लेवल जैसे विकल्प पर विचार किए जाने की बात सामने आई। यानी पैकेट पर साफ चेतावनी देने के बजाय पोषण संबंधी आंकड़ों की तालिका देने का प्रस्ताव है। याचिकाकर्ता पक्ष ने इस रुख पर सवाल उठाया और अदालत के सामने FSSAI की बैठक के मिनट्स का भी हवाला दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस JP पादरीवाला, जस्टिस के विनोद चंदन ने सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने सवाल किया कि खाद्य उद्योग का दबाव नियामक के फैसले को प्रभावित कर रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी खाद्य पदार्थ या कंपनी को निशाना बनाना नहीं है। ग्राहक को जानकारी मिले, यह फैसला खुद कर सके। सरकार की दलील, सरकार की ओर से यह चिंता सामने रखी गई है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर वार्निंग लेवल लागू किए गए तो कई पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थ भी चेतावनी के दायरे में आ सकते हैं। यानी कुछ ऐसे
खाद्य पदार्थ है जो दायरे में आ सकते हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार गोलमोल जवाब देने लगी। बैस में नमकीन जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों और यहां तक कि अंडे में मौजूद फैट का उदाहरण भी दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल, 2 साल से ज्यादा समय से बहस क्यों? यह सिर्फ पैकेट पर एक निशान लगाने की मामला नहीं, यह मामला क्या उपभोक्ता खरीदारी से पहले पूरी जानकारी मिलेगी? क्या बच्चे जिस पैकेट को देखकर आकर्षित होते हैं उनके सामने यह साफ दिखाई देगा कि उसमें चीनी, नमक, वसा की मात्रा कितनी है? और सबसे बड़ी बहस, क्या स्वास्थ्य को प्राथमिकता मिलेगी या पैकेट फूड इंडस्ट्री की चिंता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसी व्यापक सवाल पर सरकार को अब 2 सप्ताह का समय दिया और अगली बार जब बाजार से चिप्स, बिस्कुट, नमकीन या कोई पैकेट फ्रूट खरीदें तो सवाल सिर्फ यह मत पूछिए कि ब्रांड कौन सा है, सवाल यह पूछिए इसमें चीनी कितनी है, नमक कितना है और सैचुरेटेड फैट कितना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इस लड़ाई का मूल सवाल यही है, ग्राहक को सच पता चलेगा या नहीं। आप केंद्र सरकार और FSSAI के पाले में 2 सप्ताह में फैसला, और अगर फैसला नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दे दिया कि वह खुद दिशा निर्देश जारी कर सकती। यह बहुत जरूरी है जानना। ढेरों नमकीन, ढेर बिस्कुट ऐसे हैं जिस पे आपको बता दें इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी जाती। इतना ही नहीं दोस्तों, आप मार्केट से शहद खरीदते हैं, ब्रांडेड कंपनियों का शहद खरीदते हैं जिसमें लिखा रहता है शुद्धता की गारंटी, और उसको 1 महीने 2 महीने रख लीजिएगा, वो शहद शक्कर में परिवर्तित। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का अब हंटर केंद्र सरकार पर चलेगा, तब केंद्र सरकार दुरुस्त होगी। और लग रहा है कि केंद्र सरकार को दशा सुधारना ही पड़ेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद दिशा निर्देश जारी कर देगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हम आपसे। धन्यवाद।